सर, गिरिराज सिंह का अभी एक लेटेस्ट बयान आया है मुस्लिम महिलाओं को लेकर के, काफी अभद्र है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार चुनाव से पहले लगातार हिंदू मुस्लिम की कोशिशें हो रही थी, लेकिन गिरिराज सिंह का ये बयान काफी वायरल हो रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये मनुवाद की, आरएसएस और बीजेपी के सभी लोगों की मानसिकता है जो किसी ना किसी रूप में नज़र आती रहेगी। और अब तो नारियां ही नहीं, पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। आप लोगों ने केरला में देख ही लिया क्या हो गया कि जो भी शाखा में जाता है बच्चा, वो कितने बड़े खतरे से अपने आप को, उसके माँ बाप उसको कितने बड़े खतरे में भेजते हैं। ये बात भी हर एक माँ बाप को अब समझ लेनी चाहिए। अगर अपने बच्चे को इस लाइन पे आगे बढ़ाना है तो बेशक खुशी से भेजें, और उसके बाद नारियों को गालियाँ दिलवाने के लिए वो ट्रेन होके आएगा। और क्या क्या कार्य करते हैं वो केरल में एक बच्चे ने सुसाइड करके बता ही दिया है। तो अब समय आ गया है कि आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के हर एक व्यक्ति को चिन्हित करके और उसको जेल भेजने की तैयारी की जाए। कर्नाटक में जो किया है आरएसएस की संगठन को बैन करने का कार्यक्रम, वो मेरे ख्याल से शब्दों में ज़्यादा है। अगर सच में आरएसएस को बैन करना है तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज करने शुरू कर देने चाहिए, कम से कम उन राज्यों में तो ज़रूर जहां पर बीजेपी और आरएसएस की सरकारें नहीं हैं। क्योंकि आतंकवाद की घटनाएं एक नहीं दर्जनों हर साल आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं। तो अगर कोई संगठन, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण, जितने हमारे देश में जितने भी आतंकवादी संगठन डिक्लेयर हुए हैं आज तक, आज़ादी के बाद से आज तक, अगर उनके अपराध जोड़ लिए जाएं इंडिविजुअली, मतलब हर एक आतंकवादी संगठन के अपराध जोड़ लिए जाएं इंडिविजुअली और सबके मिला के एक साथ जोड़ लिए जाएं, तो आरएसएस के ऊपर, बावजूद इसके कि उनकी सरकारें रही हैं, जो हत्या के, मर्डर के, बलात्कार के, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के ऊपर, दंगा फैलाने के, देश के राज बेचने के, चाइना और पाकिस्तान को जितने मुकदमे होंगे वो सारे के सारे आतंकवादी संगठनों के मिला के भी उतने नहीं होंगे जितने आरएसएस के होंगे। तो अब समय आता जा रहा है जब आरएसएस को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में भी अम्बेडकरवादियों को ही कुछ आगे चहलकदमी या पहलकदमी करनी पड़ेगी। जी, लेकिन सर, गिरिराज सिंह जैसे जो सांसद है, मंत्री हैं, इनको बढ़ावा दे कौन रहा है? क्योंकि ये पहली बार तो है नहीं जो मुस्लिम महिलाओं को लेकर के हो या फिर मुसलमानों को लेकर इस तरह से अभद्र भाषा की वो इस्तेमाल किया है। सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं है ना, मैंने आपको इसीलिए बताया। अभी उससे कुछ दिन पहले एक यादव समाज के व्यक्ति थे, उन्हें शायद गलतफहमी हो गई थी कि क्योंकि उनको ज्ञान आ गया, उन्होंने कथा बाँचने का काम जो है वो किसी भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति से भी अच्छा करने लगे वो, तो उनको ये गुमान हो गया कि मैं भी कर लूँगा। तो उनका क्या हश्र और अंजाम किया था वो आप सब लोगों ने देखा है। तो ये मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं है, किसी भी महिलाओं की। आरएसएस और बीजेपी के जो बलात्कार के केसेस हैं उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनके संगठन के लोग बाकी किसी भी संगठन के सारे संगठनों को मिला लो, बलात्कार के केस आरएसएस और बीजेपी के लोगों के ऊपर ज़्यादा होंगे। तो महिलाओं को तो ये एक पीड़ित करने की, प्रताड़ित करने की, मारने की, पीटने की, हीन दृष्टि से देखने की और जिसको कहते हैं पैर की जूती बनाने की, ये तो इनकी ऑफिशियल लाइन है। ये कोई बाकी किसी संगठन हो, किसी और धर्म के मानने वाले हों, वहाँ तो कोई करता है तो उसको सब लोग बुरा कहते हैं। इनकी तो ये ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक लाइन ही है। सर, ये तो कह रहे हैं कि अगर कोई वोट नहीं देगा तो नमक हराम है। अशोक यादव मधुबनी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं। अब नमक हराम किसे कहते हैं?